हेलो स्टूडेंट, 220 डिजिटल एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। मैं आकाश आज आपके लिए लेकर आया हूँ क्लास 7 का मैथ की एक्सरसाइज 1.3। 1.2 एक्सरसाइज तक हम करा चुके हैं। जिसने अभी तक हमारी वो वीडियो नहीं देखी है तो पहले जाकर उन 2 वीडियो को आप देखिए, ठीक है। एनसीईआरटी की बुक से हम आपका करा रहे हैं, क्योंकि मैं आपकी एनसीईआरटी की बुक ही होती है जहाँ से कि आपका पेपर बनता है, वो हम आपका इसलिए हम एनसीईआरटी की बुक से आपसे करा रहे हैं, ठीक है। तो चलिए देखते हैं एक्सरसाइज 1.3। 1.3 में क्या आपका इवेलुएट ईच ऑफ द फॉलोइंग। कल मैंने आपको बताए थे क्लोजर प्रॉपर्टी आपको बताए थे, मल्टीप्लाई की और प्लस वाली प्रॉपर्टी। आपका प्लस हो गया था, माइनस हो गया, मल्टीप्लाई हो गई। आज हम पढ़ेंगे क्या आपका डिवाइड, ठीक है। मैंने कल भी आपको बताया था कि अगर आपको मैथ में प्लस माइनस मल्टीप्लाई और डिवाइड बहुत अच्छे से आते हैं तो मैथ में समझो कि आपका कुछ भी नहीं है। अगर आपको ये चीज अच्छे से नहीं आ पा रही तो फिर आपको प्रॉब्लम हो सकती है मैथ में आगे चलकर। अभी नहीं, अब भी आप ये सोच लोगे आपको अभी तो आप हो जाओगे किसी के में से देख दाख कर टीप करके चीटिंग करके आप पास हो जाओगे। यारे वो दोस्त पास में बैठता है उसके में से देख लेंगे पास हो जाएंगे, लेकिन बोर्ड में जाके क्या करोगे आप, तो आपको दिक्कत हो जाएगी प्लस माइनस में भी। मैंने बहुत से बच्चे ऐसे देखे हैं जो कि आपके 10th क्लास में है और उनको अभी तक प्लस माइनस अच्छे से आते ही नहीं है कि कहाँ पर प्लस करना है कहाँ पर आपको माइनस करना है। अगर आपकी बेसिक चीज अच्छी नहीं है तो आप कुछ भी नहीं कर पाओगे, इसलिए पहले बेसिक को मजबूत कीजिए। मैं आपका यहाँ बेसिक अच्छे से आपको करा रहा हूँ। तो चलिए देखते हैं। इवेलुएट ईच ऑफ द फॉलोइंग। -30 डिवाइडेड बाई 10। कल मैंने आपको रेसिप्रोकल का मतलब समझाया था। रेसिप्रोकल क्या होता है, अगर कोई a अपॉन बी लिखा हुआ है तो उसका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा। आप बोलो सर इसको उल्टा कर दो b अपॉन a, ठीक है। इसमें आपका रेसिप्रोकल का बहुत बड़ा रोल है आपका डिवाइड में, ठीक है। अभी ये बता दें रेशनल नंबर के डिवाइड भी आप ऐसे ही करते हैं नॉर्मली। ये तो आप कर लोगे सर 10 से डिवाइड करेंगे 30 में कितनी बार जाएगा आपका 3 बार जाएगा, लेकिन मैं आपको बताऊंगा ये होगा कैसे। आपका क्या -30 का आपको डिवाइड करना है किसमें 10 में। आप कर दोगे सर 10 से 3 बार चला जाएगा और माइनस का तो माइनस का 3 आ जाएगा। लेकिन आपको करना कैसे है, रेशनल नंबर हो कैसे भी नंबर हो, माइनस जहां पर आपका डिवाइड का साइन था वहां पर लगाना आपको कौन सा मल्टीप्लाई का साइन, और जो आगे वाला नंबर होगा इसके आगे वाला क्या है 10, उसका रेसिप्रोकल कर देना। आप बोलो सर इसके नीचे तो कुछ है ही नहीं। अगर जिसके नीचे कुछ नहीं होता उसके नीचे 1 होता है। क्या होता है आपका 1 होता है। आपका 10/1 है, क्या है 10/1 है। तो रेसिप्रोकल करेंगे तो 1 आपका क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा, ठीक है। अब इसको कट कर देंगे, 10 1 जा 10 और 10 से कितनी बार हो जाएगा 3 बार। तो -3 की मल्टीप्लाई 1 में करेंगे कितना आ जाएगा आपका माइनस का। आप डायरेक्ट भी कर सकते हो, अगर 10 में 30 से डिवाइड करेंगे आप बोलो सर 3 आ जाएगा, लेकिन 30 माइनस का है तो आंसर किसका आएगा आपका माइनस का, क्योंकि प्लस माइनस आपका क्या होता है माइनस होता है। आप ऐसे भी कर सकते हो, ठीक है। ऐसे ही 5 का डिवाइड करेंगे किसमें, पहले तो देखो 50 जो है आपका डिवाइड का मतलब आपका ये होता है, वही आपका यही कंडीशन आपकी यहाँ गए 30 और अपॉन में 10, जो मैंने आपको यहाँ बताया था कि आपको रेसिप्रोकल करके करना है। 50 से डिवाइड करेंगे 5 से डिवाइड करेंगे किसमें 50 में, ये प्लस है जिसका कुछ नहीं होता उसका क्या होता है आप बोलो सर प्लस होता है, ठीक है। तो 5 से डिवाइड करेंगे तो 50 कितना आ जाएगा आपका 10 आ जाएगा, लेकिन आप बोलो सर ये प्लस है माइनस, और प्लस माइनस आपका क्या होता है माइनस, तो माइनस का 10 आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब ऐसे ही आपका जो सी वाला है तो मिटा देता हूँ, सी वाला यहाँ कर देता हूँ, ये आपका बी वाला था। सी वाला जो है -36 डिवाइडेड बाई माइनस का 9, ठीक है। ये -9 से आपको डिवाइड करना है इसमें, तो मैंने क्या बोला इसको रेसिप्रोकल, अगर इसको मल्टीप्लाई लगा के है इसका रेसिप्रोकल कर दोगे 1/- का 9 हो जाएगा, ठीक है। माइनस माइनस क्या हो जाएगा आप बोलो सर प्लस हो जाएगा आपका, और 9 से कितनी बार कट हो जाएगा आप बोलो सर 4 बार। 4 बार कट हो जाएगा आपका 9 से, और माइनस माइनस आपका क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो आपका क्या आ जाएगा प्लस का 4, ठीक है। अब बढ़ते हैं आपके ये वाला क्वेश्चन भी आपका बिल्कुल सेम है। 49 से 49 में डिवाइड करोगे आपका 1 आएगा। कोई भी अगर नंबर सेम है, अगर उसी नंबर से उसी नंबर में आप डिवाइड करते हो तो आपका 1 आता है। 10 में 10 से डिवाइड करोगे कितना आ जाएगा आप बोलो सर 1 आ जाएगा। 200 में डिवाइड कर दोगे अगर 200 से कितना आ जाएगा आप बोलो सर 1 आ जाएगा, लेकिन ये माइनस का 49 है। 49 से 49 डिवाइड करोगे आप कितना कितना आएगा आपका आप बोलो सर 1 आएगा।
लेकिन एक नंबर आपका ये माइनस का है और ये प्लस का, प्लस माइनस क्या हो जाएगा आपका माइनस, तो माइनस का 1 आ जाएगा। 49 में अगर 49 से डिवाइड करोगे तो आपका क्या आ जाएगा माइनस का, ठीक है। लेकिन अब देखते हैं ई वाला क्वेश्चन देखते हैं, इसमें आपका प्लस भी घुसा रखा है इसमें बीच में, तो आप कंफ्यूज हो जाओगे, इसलिए मैं ही करा देता हूँ। इनके स्क्रीनशॉट ले ली किस बच्चे ने अगर नोट नहीं किए हैं तो, इनको मिटा देता हूँ मैं। और आपका क्या है ई वाला क्या है 13 में डिवाइड करना आपको कितने से, माइनस का 2 और प्लस का, यानी कि पहले डिवाइड कर दोगे आप 13, पहले आपको ब्रैकेट सॉल्व करना है, एक बोर्ड मास होता है आपका, बता देता हूँ मैं आपको क्या होता है आपका बोर्ड मास। बोर्ड मास क्या होता है, बी से पहले अगर ब्रैकेट है तो पहले आपको ब्रैकेट सॉल्व करना है, ठीक है। ओ से अगर ऑफ है कहीं आपका तो पहले आपको ऑफ सॉल्व करना, ऑफ का मतलब क्या होता है आपका, ऑफ का मतलब होता है आपका मल्टीप्लाई। डी डी क्या होता है आपका, डी फॉर डिवीजन, फिर उसके बाद आपको डिवीजन करना है। एम से क्या आता है आपका, फिर आपको मल्टीप्लाई करनी है। ए से फिर क्या आता है आपका एडिशन। एस से क्या आता है आपका सब्सट्रैक्शन। ये होता है बोर्ड मास, इसमें पहले ब्रैकेट लगा हुआ आपका तो पहले आपको ब्रैकेट सॉल्व करना है, ठीक है। ये माइनस का 2 है, ये प्लस का आपका 1 है, 13 डिवाइडेड बाई, अब ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा आपका माइनस, 2 में से 1 को माइनस करेंगे कितना बचेगा, आप बोलो सर 1 बचेगा, लेकिन 2 आपका बड़ा है माइनस का, तो आपका आंसर किस में आएगा माइनस का 1 आएगा। ये चीज, ये बेसिक चीज है, आपको अगर प्लस माइनस अच्छे से आते हैं तो आप कर पाओगे, वरना नहीं कर पाओगे। अब -1 से डिवाइड करना आपको 13 में, तो 1 से किसी भी नंबर में आप डिवाइड करोगे तो वही नंबर आना है। सपोज डेट अगर ए में डिवाइड करोगे आप कितने से 1 से, तो आपका ए ही आएगा। बी में डिवाइड करोगे 1 से तो कितना आएगा आपका बी ही आएगा। 100 में डिवाइड करोगे 1 से तो आपका 100 आएगा। तो 1 से डिवाइड करेंगे 13 में कितना आ जाएगा आपका 13 आ जाएगा। लेकिन ये माइनस से प्लस है, प्लस माइनस आपका क्या हो जाएगा, आप बोलो सर माइनस, तो माइनस का 13 आपका आंसर आ जाएगा। एफ वाला आपका 0 है, 0 से किसी भी नंबर में मल्टीप्लाई करोगे, 0 में किसी नंबर से आप डिवाइड करते हो तो आपका आंसर क्या आता है, हमेशा 0 आता है। आई समझ में, तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा 0, कुछ भी नंबर हो, प्लस का हो माइनस का हो, आंसर आपका 0 ही आएगा। ये मत बोलो सर माइनस की 0 आएगी, 12 से डिवाइड करते 0 में 0 आ गई, लेकिन प्लस माइनस आपका माइनस की 0, ऐसा नहीं होता। 0 ना ही प्लस में काउंट होती है आपकी और ना ही माइनस में, 0 ओनली 0 रहती है। 0 ना ही पॉजिटिव होती है और ना ही आपकी नेगेटिव होती है, ठीक है, ये बात आपको याद रखनी है। अब जी वाला क्वेश्चन है आपका, माइनस का 31 डिवाइडेड बाई, ब्रैकेट में माइनस का 30 प्लस माइनस का 1, ठीक है। ये हो गया आपका ई वाला। अब जी वाला बता देता हूँ आपको, इसको मिटा देता हूँ, यहीं पे कर देता हूँ, इसको मिटा देता हूँ। माइनस का 31 आपको डिवाइड करना है कितने से, माइनस का 30 प्लस माइनस का 1, माइनस का 31 डिवाइडेड बाई माइनस का 30 प्लस माइनस आपका माइनस का 1, 31 डिवाइड बाई, पहले आपको ब्रैकेट सॉल्व करना है। माइनस माइनस आपका क्या हो जाएगा प्लस, और 30 में अगर आप 1 को ऐड करोगे कितना हो जाएगा आपका 31, तो लेकिन आंसर आपका माइनस का आएगा, क्योंकि दोनों नंबर आपके माइनस के हैं, मेजोरिटी माइनस की ज़्यादा है, तो आंसर भी माइनस के में ही आपका आएगा। अब ये माइनस और ये माइनस, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और 31 से 31 में डिवाइड करो कितना आएगा आपका 1, +1 मत लिख दिए ना, क्योंकि जिसके आगे कुछ नहीं होता उसके आगे प्लस ही होता है, बताने की जरूरत आपको है ही नहीं, ठीक है। तो आंसर आ जाएगा आपका 1। कोई भी नंबर है, अगर जो भी नंबर है अगर आप उसी में उसी नंबर से आप क्या करते हो डिवाइड करते हो तो आपका आंसर 1 आता है। तो बोले 100 में 100 से आप डिवाइड करोगे तो कितना आएगा आपका, आप बोलो सर 1 आएगा। 200 में 200 से ही डिवाइड करो कितना आएगा आपका 1 आएगा। -200 में -200 से अगर डिवाइड करते हो तो भी आंसर आपका 1 आएगा। -31 में -31 से आपने डिवाइड किया है तो आंसर आपका कितना है 1 आया है, ठीक है। ये चीज़ आपको
याद रखनी है। अब ये देखो आपका एच वाला, इस सभी आपके अलग अलग टाइप है, मिटा देता हूँ, यहाँ एच वाला करता हूँ। क्या है आपका माइनस का 36 डिवाइडेड बाई 12 डिवाइडेड बाई 3। अब इसे कैसे करोगे, अब इसमें लगेगा आपका बोर्ड मास, इसलिए मैंने आपका बोर्ड मास मिटाया नहीं है। पहले आपको ब्रैकेट सॉल्व करना होगा। ब्रैकेट आपके 3 टाइप के होते हैं। एक तो होता है आपका बिग ब्रैकेट ये वाला, फिर होता है करली ब्रैकेट ये वाला, फिर होता है आपका स्मॉल ब्रैकेट ये वाला, फिर होता है बार ब्रैकेट ये वाला। आपने बार लगा हुआ देखा होगा, जैसे कि 9 माइनस का 3, ये बार, ये ब्रैकेट बार ब्रैकेट है आपका। ठीक है, तो पहले आपको अगर बार ब्रैकेट है तो पहले ये सॉल्व करना है, उसके बाद आपको स्मॉल ब्रैकेट सॉल्व करना है, उसके बाद आपको करली ब्रैकेट, फिर उसके बाद आपको करली ब्रैकेट के बाद आपको बिग ब्रैकेट आपको सॉल्व करना है। ठीक है, तो आप बोलो सर इसमें तो स्मॉल ब्रैकेट है उधर से, तो पहले स्मॉल ब्रैकेट को आप सॉल्व करोगे, तो माइनस का 36 डिवाइडेड बाई 12। ये 3 ब्रैकेट के बिल्कुल आपका क्या है, इनको मिटा देता हूँ। ये आपका 3 बिल्कुल ब्रैकेट से बाहर है, तो हम 3 आपको बिल्कुल लास्ट में आपको क्या करना है, सॉल्व करना है। तो 36 में अगर 12 से डिवाइड करो कितना आएगा आपका, आप बोलो सर 3 आएगा, लेकिन 36 माइनस का है तो माइनस का 3 डिवाइडेड बाई, हो गया सॉल्व। 3 में 3 से डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा आपका 1 आ जाएगा, 3 माइनस का है तो आपका माइनस का 1, खत्म। ठीक है, इससे ज़्यादा और कुछ भी नहीं है इसमें। अब आ जाते हैं आई पे। ये क्या आपका माइनस का 6 प्लस का, देखो ये ब्रैकेट है आपका और ये आपका अलग ब्रैकेट है, फिर बाद में डिवाइड। तो पहले आपको ब्रैकेट सॉल्व करने हैं, ये मैं आपको यहीं करा देता हूँ। माइनस का 6 और प्लस का 5, प्लस माइनस क्या होता है आपका माइनस, तो आंसर क्या आएगा आपका माइनस का 1, क्योंकि प्लस माइनस माइनस 6 में से 5 गया, आपका कितना बचेगा, आप बोलो सर 1, तो माइनस का 1 डिवाइडेड बाई माइनस का 2 और प्लस का 1, प्लस माइनस क्या होता है आपका माइनस होता है, बड़े में छोटा माइनस करना है, तो 2 में से 1 को माइनस करेंगे कितना बचेगा, आप बोलो सर 1 बचेगा आपका, और बड़ा नंबर माइनस का है तो माइनस का 1। और जब -1 से -1 में डिवाइड करोगे तो आंसर कितना आ जाएगा आपका 1। अभी बताया था जो भी नंबर है अगर उसी नंबर में उसी नंबर से आप डिवाइड कर रहे हो तो आंसर आपको वही आना है 1। ठीक है, आगे समझ में। तो चलिए बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। वेरीफाई दैट a डिवाइडेड बाई b प्लस c नॉट इक्वल टू a डिवाइडेड बाई b प्लस a डिवाइडेड बाई c। ठीक है, आपको ये वेरीफाई करना है फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग वैल्यू a एंड b एंड c। ए और बी सी की वैल्यू आपको ये गिवन है, बस आपको ये बताना है ये आपकी नॉट इक्वल है, ये वेरीफाई करना है। इसका मतलब पहले आपको ये वाली लेफ्ट साइड लेनी है और ये वाली राइट साइड, पहले ये सॉल्व करनी है फिर ये सॉल्व करनी है। अगर दोनों का आंसर सेम आ रहे हैं, ठीक है, फिर तो ये कंडीशन आपकी गलत हो जाएगी, इसमें नॉट इक्वल गिवन है आपका। अगर ये आपके नॉट इक्वल ही आ रहे हैं, हो सकता है ये आपका कितना आ जाए, ये आपका 10 आ जाए, ये हो सकता है आपका कितना आ जाए माइनस का 10 आ जाए, तो आपके नॉट इक्वल है। नॉट इक्वल है तो ये आपके वेरीफाई है। ये चीज वेरीफाई करनी है आपको कि ये दोनों आपस में नॉट इक्वल है। इक्वल वेरीफाई नहीं करना आपको, नॉट इक्वल वेरीफाई करना है। आई समझ में, क्या करना है, नॉट इक्वल वेरीफाई। जैसे ए वाला है आपका क्या है, ए डिवाइडेड बाई बी प्लस सी नॉट इक्वल ए डिवाइडेड बाई बी प्लस ए डिवाइडेड बाई सी। तो आपको ये वाली साइड सॉल्व करनी है। ए की वैल्यू कितनी है, आप बोलो सर 12, 12 डिवाइडेड बाई बी की वैल्यू कितनी है, आप बोलो सर माइनस का 4, सी कितनी प्लस का 2। पहले सी को सॉल्व करते हैं, 12 डिवाइडेड बाई प्लस माइनस आपका क्या हो जाएगा, आप बोलो सर माइनस हो जाएगा, 4 में से 2 जाएंगे कितना बचेगा, आप बोलो सर 2, 4 माइनस का है बड़ा नंबर, तो आंसर किसमें आएगा माइनस का। अब 2 से अगर डिवाइड करेंगे 12 में तो कितना आएगा 6, लेकिन ये प्लस है माइनस, प्लस माइनस क्या हो जाता है आपका माइनस का 6। इधर से सोल्व करने पर आपका क्या है माइनस का 6 आया है। ठीक है, उधर से सोल्व करने पर आपका क्या आता है देखिए, ए की जी कितना रखना आपको 12, बी की जी कितना आपको माइनस का 4, ए की जी कितना रखना आपको 12, सी की जगह कितना आपको 2, प्लस माइनस नहीं
ये प्लस है और ये माइनस, प्लस माइनस आपका आंसर आएगा माइनस में। 4 से डिवाइड करेंगे इसमें कितना आ जाएगा, आप बोलो सर 3, प्लस 2 से डिवाइड करेंगे इसमें कितना आ जाएगा, आप बोलोगे सर 6, और ये माइनस का 3 है और ये प्लस का 6 है। प्लस माइनस आपका क्या आ जाएगा, आप बोलो सर माइनस आ जाएगा। प्लस माइनस क्या हो जाएगा आपका, माइनस, बड़े में छोटा। 6 में से अगर 3 माइनस होंगे कितना बचेगा आपका, आप बोलोगे सर आपका 3 बचेगा। बड़ा नंबर प्लस का था, प्लस का 3। यहाँ देखो, यहाँ आया आपका माइनस का 6 और यहाँ आपका प्लस का 3, क्या है, प्लस का 3। तो ये दोनों आपके इक्वल नहीं है, तो इसलिए आपके नॉट इक्वल है। और ये चीज आपको वेरीफाई करना था, तो वेरीफाई है आपके, तो ये आपके वेरीफाई, ठीक है। आगे समझ में, ऐसे सेकंड वाला क्वेश्चन आपको खुद करना है, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करके बता, ठीक है। और जो भी 6th क्लास में बच्चे पढ़ रहे हैं, नहीं 6th नहीं 7th का मैच चल रहा है, जो 7th क्लास में आपके बच्चे पढ़ रहे हैं उन सभी तक ये क्लास शेयर कर देना, ताकि उन्हें भी ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो मिल सके अपनी पढ़ाई के लिए। फिल इन द ब्लैंक्स। 369 में डिवाइड करना आपको, किससे डिवाइड करें कि आपका 369 ही रहे। मैंने बताया था आपको 1 से अगर आप किसी भी नंबर में डिवाइड करोगे तो आपका वो ही नंबर रहना है, उसमें कुछ भी चेंजेस आपके नहीं होने हैं। ये आपका 369 ही था और 369 ही आपका यहाँ है, इसका मतलब इसमें कुछ भी चेंजेस आपके नहीं हुए हैं। तो इसका मतलब यहाँ किससे डिवाइड किया गया आपका, आप बोलो सर 1 से। -75 में डिवाइड करना आपको किससे, माइनस नहीं, -75 में आपको किससे डिवाइड करें कि -1 आ जाए। देखो आ तो आपका 1 ही रहा है, लेकिन आपका क्या है, साइन चेंज है। अगर ये माइनस ना होकर +1 होता तो इसका मतलब -75 से आपको डिवाइड करना होता। मैंने क्या बोला है, अगर आप ए में ए से ही डिवाइड करोगे तो आपका 1 आ जाएगा। -a में -a से डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा आपका, 1 आ जाएगा, ठीक है। लेकिन यहाँ आ रहा है आपका -1, क्या आ रहा है आपका, -1। इसका मतलब इसमें कहीं किसी एक में क्या नहीं होगा आपका, माइनस नहीं होगा। क्या नहीं होगा, किसी एक में आपका माइनस नहीं होगा। आई समझ में। तो इसका मतलब क्या, यहाँ माइनस है तो इस वाले में क्या आपका माइनस नहीं होगा, ये ओनली 75 होगा आपका। आगे समझ में। ऐसे ही है आपका माइनस का 206 डिवाइडेड बाई कितना आएगा आपका 1, कि माइनस के 206 में किससे डिवाइड करेंगे आपका 1 आ जाए। अभी बताया, अगर जो भी नंबर है अगर उसमें उसी नंबर से आप क्या करोगे, डिवाइड करोगे तो आपको ऑलवेज 1 आएगा। तो 206 है माइनस का, तो माइनस के 206 से ही आप डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा आपका, 1 आ जाएगा। ऐसे ही क्या, माइनस के 87 में किससे डिवाइड करोगे आपका कितना आएगा, 87, क्या आएगा आपका 87। मैंने क्या बोला, 1 से डिवाइड करोगे तो वही नंबर रहना है, लेकिन ये माइनस का है, लेकिन ये प्लस का है, तो इसका मतलब आपने किससे क्या होगा, -1 से डिवाइड किया होगा। किससे डिवाइड किया होगा, -1 से। तभी तो माइनस माइनस आपका प्लस हुआ होगा, और 1 से डिवाइड करोगे तो आपको वही रहना है, उसमें तो कोई आपके चेंजेस होने ही नहीं है, ठीक है। ऐसे आपका ई वाला है, क्या है, किसमें 1 से डिवाइड करे कि माइनस के 87 रहे। 1 से डिवाइड करने पर आपका वही नंबर रहता है, उसमें आपके कोई भी चेंजेस नहीं आते हैं, ठीक है। तो ये आपका माइनस का 87 ही रहा होगा, अभी तो 1 से डिवाइड करने पर वही आ रहा है आपका, ठीक है। 48 किसमें 48 से डिवाइड करे कि -1 आ जाए। अगर 48 में 48 से डिवाइड कर देते कितना आ जाता आपका, कितना आ जाता, आप बोलते सर 1 आ जाता, लेकिन ये क्या है आपका, माइनस का 1 है, तो इसका मतलब ये प्लस और ये माइनस होना चाहिए, प्लस माइनस तभी तो आपका क्या होगा, माइनस होगा, ठीक है। 20 में किससे डिवाइड करे कि माइनस का 2 आ जाए, 20 में किससे डिवाइड करे कि आपको -2 आ जाए। आप बोलो सर अब तो फंस गए, अभी तो 1 की कहानी चल रही थी आपकी। आपको सही पता है कि 20 किसके टेबल में आता है, 2 बार, आप बोलो सर 10 के में, लेकिन ये माइनस का 2 है, ये प्लस का 20 प्लस 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 आपका प्लस होगा, इसलिए आपका क्या होना चाहिए, माइनस। अभी तो प्लस माइनस आपका क्या आएगा, माइनस आएगा, और 10 से डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा आपका, 2 आ जाएगा। ऐसे इसमें करना आपको, किसमें 4 से डिवाइड करें कि आपका कितना आ जाए, 3 आ जाए। 4 के टेबल में 3 टाइम्स क्या आता है, आप बोलो सर 12, एज्यूम करके भी आप कर सकते हो। कितना आता है आपका 12, 4 से 12 में डिवाइड करेंगे 3 आएगा, लेकिन माइनस का 3 है, क्या है आपका, माइनस का 3 है, इसका मतलब ये 12 आपका माइनस का रहा होगा, तभी तो प्लस माइनस आपका क्या हो जाएगा, आप बोलो सर माइनस हो जाएगा। आई समझ में। आप बोलो सर बहुत अच्छे से हमको समझ में आ चुका है। अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलिए, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4।
राइट 5 पेयर्स ऑफ इंटीजर्स a, b सच डेट a डिवाइडेड बाई b इक्वल -3। ठीक है, तो आपको 5 इंटीजर बताने ऐसे a, b करके, कि अगर a को b में डिवाइड करेंगे कितना आएगा आपका -3। जैसे कि एक पेयर आपको एग्जांपल के लिए गिवन है, जैसे 6 में आप डिवाइड करोगे -2 से तो आपको -3 आएगा। आपको a और b दो पेयर ऐसे बताने हैं एग्जांपल के लिए, जैसे कि 6 को -2 हो गया। अगर आप 6 में डिवाइड करते हो कितने से, -2 से, तो आपका कितना आएगा, आप बोलो सर 3 -3 आएगा। आपको ऐसे 5 पेयर बताने हैं। ठीक है, तो लिख लीजिए पहला पेयर क्या होगा आपका, आप बोलो सर -15, 5। तो -15 में 5 से डिवाइड करोगे कितना आ जाएगा आपका, आप बोलो सर -3 आ जाएगा। कहने वाली कोई बात ही नहीं। दूसरा पेयर क्या हो जाएगा आपका, -18, 6 से डिवाइड कर देंगे -18 में, फिर भी आपको वही आ जाएगा। और क्या होगा आपका 12, -4। अगर 12 में डिवाइड करोगे आप कितने से, -4 से, तो भी आपका कितना आ जाएगा, -3 आ जाएगा। और क्या कर सकते हो आप, -3 में अगर नहीं, -9 में अगर आप डिवाइड करते हो 3 से, -9 में अगर डिवाइड करते हो आप 3 से, तो कितना आ जाएगा आपका, आप बोलो सर -3 आ जाएगा। ये भी ठीक हो रही कंडीशन आपकी। एक पेयर ये हो जाएगा, और एक और अपने पास से बना लो, कितना आ जाएगा 21 डिवाइडेड बाई -7 से डिवाइड करेंगे। मतलब आपको ऐसे नंबर लेने हैं, एक तो कोई नंबर लेना है, फिर उसका क्या लेना है आपको 3 टाइम्स मल्टीपल। जैसे 5 लिया, 5 का 3 टाइम्स करोगे कितना आ जाएगा 15। 6 लिया, 6 का 3 टाइम्स करोगे 18। 4 का 3 टाइम्स करोगे 12। 3 का 3 टाइम्स करोगे कितना आ जाएगा आपका 9। 7 का 3 टाइम्स करोगे आप क्या आ जाएगा 21। लेकिन माइनस में आंसर आ रहा है, तो एक आपको पॉजिटिव लेना है और इंटीजर एक आपको नेगेटिव लेना है। ठीक है, तो ये हो गया आपके 5। तो चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। द टेम्परेचर एट 12 नून वाज 10 डिग्री सेल्सियस अबव 0। आंसर क्या है, आंसर है आपका, आप क्या सॉल्व करोगे, जो 12 बजे, 12 नून, मतलब दोपहर के 12 बज रहे हैं, टेम्परेचर आपका कितना है 10 डिग्री सेल्सियस। लेकिन इस टाइम तो बहुत गर्मी पड़ रही है आपकी, तो 30 प्लस होगा आपका टेम्परेचर, 30-35 के आसपास, 30-35 के आसपास। ठीक है, तो आपका 12 बजे टेम्परेचर आपका अबव 0, 10 डिग्री ऊपर था 0 से। अबव का मतलब होता है ऊपर, ठीक है, बिलो का मतलब होता है नीचे। इफ इट डिक्रीज एट द रेट ऑफ 2 डिग्री सेल्सियस पर आवर अंटिल मिडनाइट, डेट व्हाट टाइम वुड बी द टेम्परेचर विल बी 8 डिग्री सेल्सियस बिलो 0। अब देखो ये आपका 0 है यहाँ पे, अब टेम्परेचर जो है ये 10 है, हाँ 10 डिग्री सेल्सियस। 0 से ऊपर है तो हम पॉजिटिव मिलेंगे, और 0 से नीचे है तो किस मिलेंगे आप, नेगेटिव में। अब 0 से ऊपर 10 डिग्री सेल्सियस, अब ये पूछा पर आवर, मतलब 1 घंटे में वो कितना घट जाता है आपका 2 डिग्री सेल्सियस घट जाता है। 12 बज रहे हैं, यहाँ 12 बज रहे हैं आपके, अगर यहाँ 1 बजेगा आपका तो टाइम एक साइड लिख लेते हैं। अगर आपका 1 बजेगा तो टेम्परेचर 2 घट जाएगा, मतलब 8 हो जाएगा आपका। फिर 2 बजे कितना हो जाएगा आपका 6 हो जाएगा, फिर क्या हो जाएगा आपका 4 हो जाएगा, फिर 2 हो जाएगा, 1 2 3 4। 4 बजे अब टेम्परेचर कितना हो जाएगा आपका 2। 5 बजे टेम्परेचर कितना आ जाएगा आपका, आप बोलो सर 0। फिर 6 बजे कितना आ जाएगा, आप बोलो सर -2। नीचे की तरफ माइनस में चलते रहेंगे, ऊपर प्लस का था आपका, आप बोलो सर 7 बजे कितना आ जाएगा आपका -4, -4। 8 बजे कितना आ जाएगा, आप बोलोगे सर -6। 9 बजे कितना आ जाएगा आपका -8। आपसे यही पूछा था, जो टेम्परेचर है आपका वो 8 डिग्री बिलो 0, 0 से 8 डिग्री नीचे। अब 2 4 6 8, 8 डिग्री नीचे ही तो है 0 से, वो किस टाइम हो जाएगा, व्हाट विल बी टेम्परेचर एट मिडनाइट। एक तो आपको टाइम बताना है, 8 डिग्री सेल्सियस आपका कब होगा, आप बोलो सर 9 बजे, 9 PM का मतलब है कि आपके रात के 9 बज रहे हैं। ठीक है, रात के 9 बजे टेम्परेचर आपका कितना हो जाएगा, आप बोलो सर 8 डिग्री सेल्सियस। जो क्वेश्चन में बोला कि 8 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर आपका कब होगा, आप बोलो सर 9 बजे।
9 बजे टेम्परेचर आपका कितना हो जाएगा, 8 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, अब पूछा है मिडनाइट का। मिडनाइट आ जाओ, कितना बजेगा आपका, 10 बचेगा, 2 और घटेगा, 10 ही हो जाएगा। 11 बजेगा आपका कितना हो जाएगा, 12 डिग्री सेल्सियस। और 12 बजेगा आपका जो कि आपकी मिडनाइट होती है 12 PM, 12 नहीं 00 हो जाता है आपका टाइम, अगर 24 आवर में आप लेते हो तो कितना हो जाता है आपका 00। तो वहाँ टेम्परेचर आपका कितना हो जाएगा 14 डिग्री सेल्सियस। कितना हो जाएगा आपका 14 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो मिडनाइट में कितना हो जाएगा आपका, देखो 8 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर एट टेम्परेचर कब हो जाएगा आपका 9 PM। मिडनाइट में टेम्परेचर आपका कितना हो जाएगा, आप बोलोगे सर मिडनाइट कितना हो जाएगा आपका 14 डिग्री सेल्सियस। इसको आप डायरेक्ट भी कर सकते हो। अब आपका प्लस का 10 है, तो यहाँ 12 से 12 होने में कितने घंटे लगेंगे, आप बोलो सर 12 घंटे, घट रहा है तो 12 के मल्टीप्लाई किस में करने हैं आपको, -2 में, इनको ऐड कर देना है। तो हो जाएगा 10 प्लस माइनस माइनस का 24 और प्लस माइनस आपका माइनस 10 में से ये माइनस करेंगे तो हो जाएगा माइनस का 14 डिग्री सेल्सियस। मिडनाइट में कितना हो जाएगा आपका 14 डिग्री सेल्सियस आपका माइनस में, ये माइनस में टेम्परेचर है। बिलो का मतलब क्या होता है आपका नीचे, जो कि आपको माइनस में आता है, और अबव का मतलब होता है ऊपर। ठीक है, ये आपका अबव हो जाएगा और ये आपका बिलो हो जाएगा, इसलिए मैंने आपको ऐसे समझाया। डायरेक्ट कैलकुलेशन करनी है तो आपको क्या करना है, 2-2 डिग्री घट रहा है पर घंटे में, तो यहाँ से यहाँ तक कितने घंटे होंगे, आप बोलो सर 12 घंटे होंगे। कितने घंटे होंगे आपके 12 घंटे, तो 12 घंटे में कितने घटेगा आपका 24 डिग्री सेल्सियस। लेकिन पहले 10 था आपका पॉजिटिव। ठीक है, तो 10 पॉजिटिव को हटा के कितना आ जाएगा आपका माइनस का 14 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। इन ए क्लास टेस्ट +3 marks are given for every correct answer and -2 marks are given for every incorrect answer। लिख लेते हैं करेक्ट आंसर। करेक्ट आंसर के लिए आपको क्या दिया जाता है, प्लस के 3 मार्क्स। ठीक है, इनकरेक्ट के लिए आपको क्या दिया जाता है, आप बोलोगे सर हमारे 2 नंबर्स कट कर लिए जाते हैं, -2। ठीक है, आर गिवन फॉर एवरी इनकरेक्ट एंड नो मार्क्स फॉर नो अटेम्प्ट। अगर आप कुछ भी अटेम्प्ट नहीं करते हो, नॉट अटेम्पिंग के लिए आपको कितने दिया जाता है, आप बोलो सर 0। ठीक है, फर्स्ट कंडीशन पहले क्या आपकी, राधिका राधिका स्कोर 20 मार्क्स इफ ही गॉट 12 करेक्ट आंसर, हाउ मैनी ही वाज अटेम्प्ट इनकरेक्ट। तो उसने गलत कितने किए, टोटल स्कोर कितना किया उसने, आप बोलो सर टोटल आपका राधिका का कितना आना चाहिए, राधिका का स्कोर कितना था टोटल, आप बोलोगे सर 20। ठीक है, कितना था 20, और उसने करेक्ट कितने किए 12, करेक्ट किए हैं तो उसके लिए आपको कितना मिलेगा, प्लस का 3। ठीक है, प्लस, अब हमें नहीं पता कि उसने गलत कितने किए हैं। अब ये, अब आप बोलोगे सर सीधा सीधा पता चल रहा है आपका कितना, 12 करेक्ट किए हैं तो इनकरेक्ट आपके कितने होंगे 8। ऐसा नहीं है आपका, क्यों नहीं है, हो सकता है उसने कोई क्वेश्चन किया ही ना हो तो उसके तो आप उसको नंबर ही नहीं मिलेंगे। अगर कोई क्वेश्चन नहीं किया होगा, ऐसा भी तो हो सकता है उसने कोई क्वेश्चन किया ही नहीं, छोड़ दिया हो। अब टोटल 20 क्वेश्चन है, आप बोलो सर मुझे 12 तो आते हैं, 12 उसने करेक्ट कर दिया, हो सकता है उसको 6 तुक्का मारे और वे गलत हो गए उसके, तो उसने टोटल कितने किए 18, तो 2 थोड़ी ऐड कर लोगे आप। ठीक है, आपने मान लिया वो कितने किए उसने एक्स क्वेश्चन किए हैं मल्टीप्लाई, तो उनके लिए उसके 2 नंबर काटे जाएंगे प्रत्येक क्वेश्चन के लिए, तब कितने आएंगे उसके 20 नंबर आएंगे, 12 दे दिए जाएंगे एक क्वेश्चन के लिए 3, तो 12 के लिए कितने 12 से मल्टीप्लाई। अब हमने माना एक्स क्वेश्चन उसने गलत किए तो 2 नंबर काट जाएंगे एक्स क्वेश्चन की तरफ, तो भारतीय कितना हो जाएगा आपका 36, 36 12 3 आपका 36 और प्लस माइनस आपका माइनस का 2x, कुल में आपका 20। और आपको वैल्यू किसकी निकालनी है, आपको ओनली x की वैल्यू निकालनी है। अब 2x को उधर ले जाओ तो 2x इधर माइनस का इधर आ किसका हो जाएगा, आप बोलो सर प्लस का, इधर प्लस का 2x कर दो, 20 है माइनस प्लस का है इधर आ किसका हो जाएगा
आप बोलोगे सर माइनस का 36 में से 20 को माइनस करेंगे कितना बचेगा, आप बोलोगे सर 16। अगर 2 मल्टीप्लाई में इधर लेके आएंगे 2 को किस में हो जाएगा आपका डिवाइड में, 2 से कट हो जाएगा 8 बार, तो एक्स स्क्वायर कितने आ जाएंगे आपके 8। उसने गलत क्वेश्चन कितने किए थे 8, कितने किए थे आपके इनकरेक्ट क्वेश्चन आपके 8। आप बोलो सर हमने तो पहले ही बताया था, अरे ऐसा थोड़ी है, हो सकता है वो कुछ छोड़ के आ गई, तब कैसे करोगे आप, ये तो आपने तुक्का मार के बता दिया, तुक्का हर बार थोड़ी सही हो सकता है आपका। इनकरेक्ट क्वेश्चन कितने थे आपके राधिका के, वो थे आपके 8, ये बताना था आपको। सेकंड कंडीशन में क्या आपकी, मोहिनी स्कोर -5 मार्क्स इन दिस टेस्ट, so he got 7 करेक्ट आंसर, हाउ मेनी क्वेश्चन अटेम्प्ट इनकरेक्ट। अब ये नहीं कि 7 करेक्ट किए तो 13 आपके इनकरेक्ट किए होंगे, वही चीज मैं आपको बताना चाहूँ। चलो देखते हैं इसको मिटा देता हूँ, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलते हैं किसके, मोहिनी। मोहिनी करेक्ट के लिए तो वही कंडीशन है आपकी, मिटा दिया मैंने, दोबारा लिखना पड़ेगा प्लस का 3। इनकरेक्ट के लिए क्या आपका माइनस का 2, ठीक है। मोहिनी के टोटल मार्क्स कितने आए आपके, मोहिनी ने स्कोर जो किया है वो क्या है माइनस का 5, ठीक है। अब देखो उसने 7 करेक्ट किए हैं, तो 7 मल्टीप्लाई प्लस का 3 प्लस हमने मान लिया उसने गलत एक्स किए हैं तो माइनस का 2, फिर कितना है उसके माइनस के 5, 7 3 जा कितना होगा आपका 21, प्लस माइनस आपका माइनस का 2x, तो कितना हो जाएगा माइनस का 5, 2x माइनस का उधर ले जाएंगे, 5 माइनस का इधर आ जाएगा आपका 25 माइनस का था प्लस का इधर आ जाएगा, 2x माइनस का था इधर आके आपका किसका हो जाएगा आपका प्लस का, ये कितना हो जाएगा आपका 26, 2x 2 यहाँ मल्टीप्लाई में आपका इधर आके किस में हो जाएगा, आप बोलोगे सर डिवाइड में, हमें बहुत अच्छे से पता है, बहुत बढ़िया। ये कितना आ जाएगा 13, तो एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी 13 ये किया आपके इनकरेक्ट क्वेश्चन। हर बार यही नहीं हो सकता, ये तो आपके चलो दोनों आप 20 में से माइनस करो दोगे तो आपके आंसर आ रहे हैं, हर क्वेश्चन में आपका ऐसा पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ, जो कि आपका इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। एन एलिवेटर डिसेंड्स इनटू ए माइन shaft at the rate of 6 meter per minute. If the descent starts from 10 meter above the ground level, so how long it will take to reach -350 meter? Rationalize। ये क्या है, ये चीज गलत है, उस क्वेश्चन आपका यहीं तक है, तो चलिए देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। एक एलिवेटर है, एलिवेटर का मतलब जो क्या होता है, जो चीज किसी चीज को आप खोद रहे हो, इस टाइप का जो आपको वो होता है, ठीक है, गड्ढा करने का, तो उसमें जैसे मिट्टी निकाल रहे होंगे एक माइन में से, तो उसका जो रेट है 1 मिनट में वो 6 मीटर अंदर जाता है, 1 मिनट में 6 मीटर अंदर, तो वो क्या 10 मीटर ऊपर से क्या करता है आपका स्टार्ट करना शुरू करता है, जैसे कि ये ग्राउंड लेवल है, 10 मीटर से उसने स्टार्ट किया और नीचे कितना जाना उसको माइनस का 350 मीटर, टोटल उसको जाना कितना है 10 मीटर ये हो गया, 350 ये हो गया, तो उसको कितना जाना है 360 मीटर जाना है, ये तो जाना है, पहले यहाँ से ग्राउंड पे आएगा फिर और नीचे जाएगा आपका, ठीक है। रेट कितना गिवन है आपको, आपको गिवन है 6 मीटर पर मिनट, मतलब 1 मिनट में कितना जाता है वो 6 मीटर जाता है, तो इतने मिनट कितने में जाएगा आपका, डिवाइड कर देना बस आपको 6 से, ठीक है। टाइम कितना लगेगा, टाइम टेकन, तो 360 में आपको कितने क्या डिवाइड कर देना कितने से 6 से, 6 6 36 60 मिनट, और 60 मिनट को आप क्या लिख सकते हो 1 आवर, है समझ में। अरे आपको जाना कितना 350, तो आपको और नीचे चलना है, पहले तो आप 10 मीटर ऊपर से आओगे, 10 मीटर चल के फिर 350 और नीचे जाना, आपको कितना हो गया टोटल 360, 360 हो गया टोटल, तो 1 मिनट में आप 6 जा रहे हो, तो 1 मिनट में 6, 2 मिनट में 12, 3 मिनट में 18, ऐसे 360 कितने मिनट में जाओगे आप, डिवाइड कर दो बस उससे, यहाँ आपको 6 से डिवाइड कर दिया, 6 से डिवाइड कर दिया, कितना आ गया आपका 60 आ गया, ठीक है। और यहीं पर आज आपकी क्लास खत्म होती है, अगली वीडियो में चैप्टर नंबर 2 कराएंगे,
इस चैप्टर में आपकी यही एक्सरसाइज थी 1.3 तक की, जो कि हम आपको करा चुके हैं। वीडियो आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूले और अपने दोस्तों के पास भी शेयर करो।